हेलो ट्रू एस्ट्रोनॉट्स, तो वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया, दिस इज यूनिक टेक, और हम बात कर रहे थे मगधन एम्पायर के राइज के रीजन की, राइट। कि भाई रीजन क्या है इसके राइज का, है ना। पूछ रहे थे भाई ऐसा क्या है मगध में जो इसको डिफरेंट बनाता है, जिसकी वजह से इसका राइज हुआ है। तो अगर आपने अब तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, अभिषेक श्रीवास्तव। एंड ये सीरीज जो है ऑलमोस्ट एंड के कगार पे है, एंड दिस इज यूनिक टेक ऑन एंशिएंट इंडिया, कंप्लीट सीरीज है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए सुपर बेनिफिशियल होने वाली है। यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग, आइदर वो यूपीएससी का कोई एग्जामिनेशन हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो आप अपनी तैयारी इस वीडियो के साथ या फिर इस सीरीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे 500 पे, जहां पे हम महाजनपदास का राइज देख रहे थे। अब ऐसे जोन में बिहार का जो राइज हो रहा है, मगध का जो राइज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो ऑलरेडी बात करी है, हमने समझा है कि कहानी जो 600 से 300 के बीच में है, या 320 कह लीजिए, या 200 भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मगध की बात कर रहे हैं। तो यहां पे 320 से कहीं शुरू हो रही है मौर्यन, राइट। और उसके बीच में हमने देखा कि भाई एक हरियनका डायनेस्टी भी आई थी, हमने देखा कि भाई शिशुनागास भी हैं, एंड फाइनली हमने बात करी नंदास की। तो ये जो डायनेस्टीज जो आ रही हैं, राइट, जो एक के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है मगध में, राइट, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, रीजन क्या है, और मौर्यंस विल टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जांपल महाजनपदा में हमको दिख रहा है कि अंगुत्तारा निकाय के तरह जो है कि हिसाब से 16 महाजनपद हैं, बट यहां पे मगध हमको सिर्फ एक छोटा सा महाजनपद नजर आ रहा है, राइट। लेकिन हरियनका डायनेस्टी में आप देखिए, हरियनका डायनेस्टी इसको कहां से कहां ले जाती है, और फिर जब शिशुनागास आएंगे तो ये अवंती भी ले गए, राइट। तो बिंबिसारा अजातशत्रु का कंट्रीब्यूशन, और फिर हम देखें तो शिशुनागास का कंट्रीब्यूशन, राइट। सो दिस इज हरियनका एंड दिस वन इज शिशुनागा। अब ये कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि मगध बड़ा हो चुका है, अवंती को हरा चुका है, बट दिस वाज नॉट इनफ। इसके बाद जब महापद्मनंदा आते हैं तो महापद्मनंदा या अंडर नंदा डायनेस्टी आप देखिए तो ये जितने भी आपका कोर आर्यवर्त वगैरह जो हुआ करता था, अब सब कुछ मौर्यन अंपायर के अंडर है। तो जितना आपको महाजनपद दिख रहा था सब कॉन्कर हो चुका है, एंड इट इज अंडर मगधन अंपायर, नंदा अंपायर। बड़ा राज्य क्रिएट हो चुका है नंदास के अंदर। तो इधर आप देखिए बंगाल भी सब जा चुका है, इधर कलिंगा भी जा चुका है, इधर आप जो है उज्जैन तो बरौच गुजरात तक पहुंच गए हैं, और इधर साउथ भी पहुंच चुके हैं, पौंडनिया पूरा, प्रतिष्ठाना, असमाका, तो सब कुछ इन्होंने जीत लिया। तो एक बड़ी अंपायर क्रिएट हुई, बट देन दे विल बी डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्ता मत कहिए, मौर्य कहिए, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। इनको सपोर्ट करेंगे चाणक्य। ये हमारी नेक्स्ट स्टोरी भी है। तो हमें यहां पे देखने को मिलेगा कि बड़ी मौर्यन अंपायर क्रिएट होगी 250। तो भाई ऐसा क्या है पटना में, ऐसा क्या है मगध में, जिसकी वजह से हमको ये राइज देखने को मिल रहा है। तो कुछ तो बात है यहाँ पे जो हमें समझना पड़ेगा, तो आइए समझते हैं। तो पहला जो रीजन हम कभी भी मानते हैं किसी के राइज में या किसी के डिक्लाइन में, वो हमेशा होता है स्ट्रॉन्ग रूलर्स का होना। देखो एक अच्छा लीडर होगा तो उसे तुम जो है कुछ नहीं भी दोगे तो बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, वो ना उनके पास कोई राज्य है, ना ही वो कोई ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं कि हाँ रॉयल फैमिली वगैरह हो, नहीं, राइट। चाहे वो बाबर इंडिया में कोई राज्य नहीं था, वो अपना बेचारा राज्य से निकाल दिया गया था, बट ही वॉज एबल टू क्रिएट समथिंग, राइट। तो अगर कोई लीडर है तो वो बहाना नहीं मारेगा, वो क्रिएट कर देगा। तो लीडर्स लाइक बिंबिसारा, लीडर्स लाइक अजातशत्रु, लीडर्स लाइक महापद्मनंदा, दे विल एक्चुअली क्रिएट एन एम्पायर जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, उतनी बड़ी एम्पायर क्रिएट करेंगे पहली बार ही। तो हाँ, तो डेफिनेटली इनकी लीडरशिप को हमें श्रेय देना चाहिए। अगर कोई खराब लीडर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि लेटर मुगल्स, जैसे कि सैयद डायनेस्टी मान लीजिए, लोधी डायनेस्टी भी मान लीजिए आप कुछ हद तक दिल्ली सल्तनत में, तो दे विल बी लाइक कि आप सजा के भी देंगे ना, या फिर कोई भी अंपायर देखिए तो जो अंपायर राइज हुई और डिक्लाइन हुई है, तो लास्ट के जो रूलर्स हैं, राइट, उनको आप सजा के भी दोगे, पूरा पीक पे भी दोगे तो नहीं संभाल पाएंगे, वो फिर आपको एक्सक्यूजेस देंगे, बहाने देंगे, राइट। तो कुछ वैसा ही है। तो पहला रीजन डेफिनेटली जो है हमें लिखना चाहिए कि कभी भी राइज में, डिक्लाइन में स्ट्रॉन्ग रूलर्स की बात करनी चाहिए। दूसरा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अब स्ट्रैटेजिक लोकेशन कह लो या ज्योग्राफी कह लो, अगर यही सवाल तुमसे ऐसा ही पूछ सकता है कि भाई ज्योग्राफी का इंपैक्ट बताइए राइज ऑफ मगध में, तो आइए जरा देखिए। तो आप देखिए, तो एक तो नदियां जा रही है बहुत सारी,
है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिए कि बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रही हैं, राइट, है ना। गंगा वगैरह भी है ना, गंगा भी आ रही है इधर से, तो बहुत सारी नदियां हैं। पटना के ऊपर जो है गंगा जा रही है ना। तो एक तो रिवर्स यहाँ पे है, दूसरा ये बहुत फर्टाइल एरिया भी है, राइट। दिस इज इंडो गैंजेटिक प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन का पार्ट है, तो फर्टिलिटी भी है। तीसरी बात समझिए, तब तीसरी बात यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी है, खाली फर्टाइल नहीं है, रेनफॉल भी मिल रही है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कहीं इरिगेशन वगैरह पर डिपेंड करना है। प्लस फॉरेस्ट भी है, प्लस छोटा नागपुर प्लेटो भी है यहीं पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेटो का यहाँ पे होना, तो छोटा नागपुर प्लेटो, राइट। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो अब यहां पर अगर मगध की अगर हम बात करें, तो अगर हम मगध की बात करें तो मगध में आप समझिए कि ये जो एरिया है यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो में आपको जो आयरन मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल है ना। सोन जो है लोहे की खान है इनके पास, तो आयरन के होने की वजह से वेपन्स बहुत बढ़िया हाई ग्रेड वेपन्स क्रिएट होंगे। प्लस एग्रीकल्चर में भी मदद मिलेगी, फॉरेस्ट की कटिंग आप कर पाएंगे तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होगा, और प्लॉ में भी आगे टिप लगा पाएंगे। तो चाहे डिफॉरेस्टेशन के लिए हेल्प ले लो, और चाहे प्लॉ की जो टिप है प्लॉ, वहां पे आयरन को इस्तेमाल कर लो, तो वो भी बहुत बढ़िया। तो छोटा नागपुर प्लेटो के होने की वजह से आयरन प्रचुर मात्रा में, राइट। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, टिम्बर भी मिल रहा है। अब टिम्बर जब मिल रहा है खूब सारा, तो आप उससे बोट भी बना सकते हैं, आप उससे चाहे तो महल बना सकते हैं, पैलेसेस बना सकते हैं, आप उसे चाहे तो चैरियट्स वगैरह में भी लगा सकते हैं उसको। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूजेज, बहुत सारी चीजें यूज हो सकती है, वेपन से भी यूज हो सकता है, राइट। सिमिलरली हमने बात करी कि भाई ये फर्टाइल है, ये एरिया इंडो गैंजेटिक प्लेन है, फर्टाइल है, तो अगेन एग्रीकल्चर। देन इसके अलावा हमने बात करी कि भाई इस एरिया में जो है फर्टिलिटी के साथ साथ रेनफॉल भी है, तो अगेन एग्रीकल्चर। तो हर तरह से आपको एग्रीकल्चरल में इंक्रीज, इजाफा नजर आ रहा है, राइट। प्लस अभी हमने समझा क्या, हमने समझा कि यहाँ पे नदियां भी आ रही हैं बहुत सारी, तो ये फर्टिलिटी भी है, इरिगेशन भी है ना। तो दिस विल हेल्प विद फर्टिलिटी, एलुवियम वगैरह डिपॉजिट करेगी, दिस विल हेल्प विद इरिगेशन, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ द आर्मी, मूवमेंट ऑफ द आर्मी। तो मूवमेंट भी, आर्मी भी फटाफट इधर उधर हो पाएगी, और वो भी ऐसा लिखो स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द आर्मी मदद करेगी। तो आर्मी भी कभी जल्दी से गई अटैक कर लिया, तो उसके लिए पूरी तरह से हेल्प कर रही है। प्लस दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। अभी नदी पार करके अटैक कर पाना आसान नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे पटना है, तो पटना को इसीलिए जल दुर्ग कहा गया, जल दुर्ग। इनफैक्ट पटना के पहले की जो कैपिटल है विच इज योर राजगीर, राइट। तो राजगीर जो है, राजगीर भी बढ़िया आप देखेंगे तो 5 ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है, और फिर जो है बीच बीच में किले बना दिए गए होंगे, राइट, फोर्टिफिकेशन कर दिया गया होगा, तो ये भी स्ट्रांग है। तो राजगीर भी सेफ है, और पटना यानी पाटलिपुत्र भी सेफ है, पाटलिपुत्र, तो ये भी सेफ है। तो ओवरऑल दिस इज लाइक अ ग्रेट प्लेस टू बी, कि हाँ सेफ्टी भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी है, इरिगेशन भी है, देन जो है आपको आयरन वगैरह भी मिल रहा है, तो वेपन भी है, तेजी से आप ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। नाउ स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ आर्मी, नॉट ओनली दिस थिंग बट इट विल ऑल्सो हेल्प विद ट्रांसपोर्टेशन, दिस विल ऑल्सो हेल्प विद ट्रेड। अब इसी के बगल में हम यहाँ पे ऑलरेडी बात करी थी कि बगल में अंग भी है, अंगा जो है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, राइट। स्वर्ण भूमि से कनेक्टेड है, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है, तो यस ये मगध को ओवरऑल सब लोग स्ट्रांग बना रहे हैं। तो हमने समझा कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन, दोनों कैपिटल्स की हमने बात करी, पटना की बात करी, स्विफ्ट आर्मी की बात करी, अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर, फर्टाइल लैंड एंड रेनफॉल। एक और पॉइंट ऐड करते हैं विच इज एलिफेंट्स। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जंगलों में मिल रहे हैं हाथी, एलिफेंट्स। अब सोचिए पहले जो टेक्नोलॉजी थी, जो आर्यंस लेकर आए थे 1500 बीसी के आसपास, जब आर्यंस की एंट्री होती है तो आर्यंस की एंट्री होती है विद हॉर्सेस। तो ये उस समय एक नई टेक्नोलॉजी थी जब वो हॉर्स लेकर आए थे, बट आज एलिफेंट इंपॉर्टेंट हो गया। एलिफेंट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे छोड़ दिया है आपने आर्मी में, समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ जो है किधर किसको कैसे रोका जाए, एकदम तबाही मचा देगा हाथी। तो हाथी की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, इंपॉर्टेंस ऑफ हाथी, एलिफेंट बहुत बढ़ने लगेगी।
प्लस जैसा कि मैंने बात करी कि ट्रेड वगैरह हो रहा है, तो ट्रेड हो रहा है, मेटल मनी का इस्तेमाल हो रहा है, दिस विल ऑल्सो हेल्प द राइज ऑफ मगध। एक और बात जो हेल्प करेगी, आप देखेंगे कि मगध जो है कीरत और मगधों का लैंड है, जो कि वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं है तो जो ब्राह्मण है या ब्राह्मणिकल फिलॉसफी के हिसाब से उनको थोड़ा लो स्टीम में देखा जा रहा है। एंड इसीलिए उनमें मोटिवेशन भी है कि भाई हम क्यों ही माने आपका हिसाब, क्यों ही माने कि क्षत्रिय धर्म ही होता है, क्षत्रिय ही राज्य करेगा। तो दिस विल ऑल्सो बी अ चैलेंज फॉर यू कैन से वैदिक फिलॉसफी एंड दे विल बी लाइक कि नहीं हम एक अच्छा राज्य क्रिएट करेंगे, एक अच्छा मोटिवेशन भी है। सो वी कैन से कि हाँ स्ट्रॉन्ग रूलर्स वन थिंग, राइट, बट इसके अलावा जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ आर्मी, पटना का लोकेशन, देन राजगीर की भी हमने बात करी, राजगृह, राइट, एंड इसके साथ साथ अवेलेबल टेम्पर है, फर्टाइल लैंड है, रेनफॉल है, मेटल मनी है, अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी, एंड ऑल दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ मगधा। तो इनकी वजह से आप देखेंगे कि मगध ग्रो करेगा, मगध इतनी बड़ी अंपायर क्रिएट होगी। बट तो ये मगध की राइज की बात होगी। बट हाँ, अगर एंशियंट इंडिया में कोई बप्पी धारी के फैन होते तो शायद ऐसे होते। हालांकि कौन है इनके बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। हम बात करेंगे पर्शियन इन्वेजन, हम बात करेंगे अलेक्जेंडर की। तो फॉरेन इन्वेजन की हम बात करने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहां पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के लिए। +8431840147 इज माय नंबर, यहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.